नमस्कार। आसिम मुनीर, पाकिस्तान के आर्मी चीफ, उन पर उंगलियां उठ रही हैं कि फैज हामिद की अरेस्ट में उनका हाथ है कि नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ऐसा बोला जा सकता है या बोला जा रहा है पाकिस्तानी जर्नलिस्ट की तरफ से। खैर, उनकी क्या बात करें, लेकिन ये भी कि पाकिस्तान में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि फॉर्मर डीजी आईएसआई अरेस्ट हो जाए। कैसे हुआ, किसके कहने से हुआ? एक कंट्री जहां पाकिस्तान के वो रावलपिंडी के गेट नंबर 4 की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, सरकारें हटा दी जाती हैं, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर्स हटा दिए जाते हैं, चाहे वो मिलिट्री टेक ओवर से हो, 111 ब्रिगेड को एक्टिवेट करके, या वो एक तहरीके अतम इत्तेमाद जिसको बोलते हैं, नो कॉन्फिडेंस वोट, उसके थ्रू। ऐसा हमने देखा है कि आर्मी नो कॉन्फिडेंस वोट भी लाती है। सबके सामने है, शहबाज शरीफ ऐसे ही प्राइम मिनिस्टर बने थे। लेकिन एक फॉर्मर आर्मी के इतने बड़े ऑफिसर का अरेस्ट होना बहुत मुश्किल था। क्यों? क्योंकि सारे आर्मी ऑफिसर्स को लगता है कि कल हम भी अरेस्ट होंगे, कल हम भी रिटायर होंगे तो हमें भी अरेस्ट किया जा सकता है। इसलिए आर्मी की एक ऐसी इज्जत मेंटेन की जाती है कि जुडिशरी उसका कुछ नहीं कर सकती और पुलिस उसका कुछ नहीं कर सकती। तो फैज हामिद अरेस्ट कैसे हुए, इसी पे बात करने के लिए बिलाल बलूच साहब, ओरिजिन उनका बलूचिस्तान से है, नाम से ही पता चल रहा है। लेकिन इस समय क्योंकि इन्होंने बगावत कर दी थी पाकिस्तान में, पाकिस्तान की उस पंजाबी हुकूमत के खिलाफ, तो ये इस समय किसी और कंट्री में, फ्रांस में बैठे और वहां से भी बुलंद करते हैं झंडा। बिलाल साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। बिलाल साहब, ये चमत्कार कैसे हुआ कि एक फॉर्मर आर्मी के ऑफिसर को अरेस्ट कर लिया गया? रोहित साहब, ये बगावत है। ये बगावत को कुचलने के लिए उसने इसको पकड़ा है। मगर बगावत जब होती है एक के होने से नहीं होती है, बगावत पूरे सिस्टम में है। पाकिस्तानी फौज के अंदर, मैं आज आपको बबांगे दोल कहता हूं, जिस दिन से इमरान खान को अरेस्ट किया गया है उसी दिन से पाकिस्तानी फौज में बगावत की एक लहर दुनिया में नजर आई थी। ये आपके आईएसआई के जो चीफ हैं, जैसे कि अमेरिका का हुआ, जैसे कि दुबई का हुआ, जैसे कि लंदन का हुआ, ये जो बाहर जो लोग बैठे हैं, ये जो दुनिया को बता रहे हैं कि कौन आईएसआई चीफ है, स्टेशन चीफ है, ये कौन है? ये बगावत है रोहित साहब, ये बगावत। रही बात फौजी, कौन सा फौजी जनरल कर्नल पाकिस्तान का करप्ट नहीं है? आपसे मैं सवाल करता हूं, कौन करप्ट नहीं है? क्या ये आसिम मुनीर करप्ट नहीं है, बेशरम नहीं है, जालिम नहीं है, अपने सियासत नहीं कर रहा है? मतलब वोटों की जो फरवरी में जो वोटिंग हुई थी उसको नहीं बदलाया गया। ये सियासत हो रही है पाकिस्तानी फौज में रोहित साहब। अगर रही बात वाकई अकाउंटेबिलिटी की बात होती तो सबसे पहले बाजवा गिरफ्तार होता। नवाज शरीफ ने बाजवा का नाम लिया था, नवाज शरीफ ने इसका भी नाम लिया था, मगर कौन बाजवा को गिरफ्तार करेगा? क्योंकि बाजवा और आसिम मुनीर एक ही ताने के बने हुए हैं, एक ही ताली में खाते हैं। और दूसरा जो ग्रुप है, जो ये जो जनरल फैज हामिद का ग्रुप है, वो अभी भी इनएक्टिव है फौज के अंदर। एक को पकड़ने से मैं आपके जो ये प्रोग्राम हो रहा है उसके तहत मैं ये कह रहा हूं कि ये बगावत खत्म नहीं होगी। फौज में बगावत था, फौज में बगावत है, फौज में बगावत रहेगा, क्योंकि फौज का सबसे बड़ा एक पोर्शन, उसको आप पोर्शन कहें, उसको आप हिस्सा कहें, उसको आप एक गैंग कहें, जो भी कहें, वो इमरान खान के पार्टी के साथ है, था और रहेगा। ये मैं बात आपको बबांगे दोल बोलता हूं। एक ग्रुप रशिया को सपोर्ट करता है, एक ग्रुप चाइना को सपोर्ट करता है, एक ग्रुप अमेरिका को सपोर्ट करता है, एक ग्रुप यूरोप को सपोर्ट करता है। दो ग्रुप है इनमें। और ये जो जनरल फैज हामिद का ग्रुप है, ये प्रो रशियन है, प्रो चाइनीज है। ये भी मैं आपको बता देता हूं, ये दुनिया को पता है, जो नजर रखते हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, सबको पता है कि फैज हामिद क्या चाहता है। और ये आसिम मुनीर और ये नदीम अंजुम, जो भी इनका नाम है, फैसल है, जो भी ये एक गुच्छा है, ये क्या चाहते हैं? दिस इज रियलिटी रोहित साहब। एक पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं जो कि जिनका
नाम है हामिद मीर। उन्होंने अपने ट्विटर पे लिखा है कि ये साहब फैज अहमद इन्वॉल्व थे 9 मई के हमले में, जिस हमले में वो कोर कमांडर के घर में तोड़फोड़ हुई थी और कई दरख्त जला दिया गए थे, और इन्होंने कई असैसिनेशंस किए थे। ये वही हामिद मीर हैं जिन्होंने प्रेस क्लब, इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर बोला था कि इनकी बीवी ने फैज अहमद की बीवी ने उनको गोली मारी थी। ये पहले से ये बाजवा कैंप है, और बाजवा कैंप क्यों इनको, या आसिफ मुनीर कैंप है, क्यों इनको बदनाम करने में लगा है? देखिए रोहित साहब, एक चीज आप समझे, आपके दर्शक भी इस चीज को समझे कि पाकिस्तान में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी फैसला करता है। फैज हमीद एक, मैं मानता हूं उसके पावर था, आईएसआई का चीफ बहुत पावर रखता है, मगर आईएसआई का चीफ नथिंग है। ये आपका मुल्क हिंदुस्तान नहीं है कि रॉ का चीफ भी जवाबदार है आपके प्राइम मिनिस्टर को। आपका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की इसकी मजाल नहीं कि पांव पे पांव रख के कोई आपके प्रधानमंत्री के सामने बैठ जाए। मगर पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक है, पाकिस्तान हिंदुस्तान नहीं है, पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है, पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, पाकिस्तान में आईन नहीं है। तो फौज जी सब कुछ करती है। अब बाजवा खुलेआम घूम रहा है, दुनिया को पता है। इसी अहमद मीर ने कहा है कि बाजवा ने हमें बुलाया था, इसी जर्नलिस्टों ने कहा था कि बाजवा ये कहता था, बाजवा ये करता था। अगर वाकई आपको अकाउंटेबिलिटी करनी है तो अकाउंटेबिलिटी पहले इस आसिफ मुनीर से शुरू करें, जिसने 3 दिन पहले क्या कहा था। मैं आपको बताता हूं, अगर रोहित साहब आपकी कभी आप सोच सकते हैं, एक फौजी जनरल जो 22 ग्रेड का अफसर होता है, वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान में जो शरीयत को नहीं मानता, हम उनको पाकिस्तानी मानते नहीं है। आप समझे इससे क्या मतलब, कि सिर्फ मुसलमान ही पाकिस्तानी हो सकता है। वो जो नफरत, वो जो इंटॉलरेंस, जो इनका जो बानी जो होता था, जो इनको ये बानी कहते हैं कायदे आदम, वो अलग बात है। उसकी बहन को भी इन्होंने इंडिया का एजेंट बना दिया, अमेरिका का एजेंट बना दिया। उसी ने जो एक नफरत की बुनियाद रखी थी, दो कौमी नजरिया, कि यार कोई ये कह सकता है कि हिंदू मुस्लिम के साथ नहीं रह सकता, मुस्लिम हिंदू के साथ नहीं रह सकता, मगर वो खुद शराब पीता था, सुअर खाता था, कुत्ते पालता था, और इन पाकिस्तानियों को ट्रक के बत्ती के पीछे, मजहब के ट्रक के बत्ती के पीछे लगा के नफरत की बुनियाद रख के उन्होंने पाकिस्तान बनाया। और आज एक और पंजाबी जर्नल, पंजाबी एस्टेब्लिशमेंट का एक और पंजाबी जर्नल ये आके कहता है कि जो शरीयत को नहीं मानता उनको पाकिस्तानी नहीं मानते। ये मजाक बन गया है ये मुल्क रोज साहब। अगर कोई वाकई में इंडिपेंडेंट मुल्क होता, अगर वाकई में कोई डेमोक्रेटिक कंट्री होती, तो ये जर्नल आज सलाखों के पीछे होता। कौन जर्नल को किसने अथॉरिटी दी है कि इस तरह की बात करे, आप मुझे बताओ। दुनिया का मुझे अफ्रीकन कंट्री मुझे एक दफा मुझे दिखाओ आप। खबर ये भी आ रही थी कि आसिम मुनीर चाह रहे हैं, खबर ये भी आ रही थी कि आसिम मुनीर चाह रहे हैं एक्सटेंशन, और बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स हैं जो इनका एक्सटेंशन का विरोध कर रहे हैं, इनके एक्सटेंशन के खिलाफ है। एक्सटेंशन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी मांगता है, सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है, सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है, वो भी एक्सटेंशन मांगता है। हर कोई बंदा एक्सटेंशन मानता है, और एक्सटेंशन देने वाला कौन है? फौज है। ये कोई यहाँ पे कोई डेमोक्रेसी नहीं है। जो बंदा आज वजीर आजम लगा है उसके ऊपर करप्शन के चार्जेस थे। और मैं आज आपको फिर बोलता हूँ, कल अगर इमरान खान दोबारा आ जाए, कल वही काम करेगा जो हुकूमत में बैठ के करता था, फौजियों की तारीफें करता था, इसी बाजवा की तारीफें करता था, इसी फैज हमीद की तारीफें करता था। जबकि उसके बरक्स ये नवाज शरीफ फौज के खिलाफ बोलता था। आज नवाज शरीफ तलवे चाट रहा है, इमरान खान जेल में। ये सिलसिला चल रहा है पाकिस्तान में। जो कि बनाना रिपब्लिक में होता है, वही बनाना रिपब्लिक चल रहा है। अब किसको मतलब क्या करें? हाँ, बगावत फौज में है, था, और मुझे जो अंदाजा है कि ये खत्म नहीं होगा जनरल फैज के। आपको ये कुछ एनालिस्ट ये भी बोल रहे हैं कि कहीं बांग्लादेश टाइप बगावत तो नहीं होने वाली पाकिस्तान की फौज में या पाकिस्तान के अंदर? हो सकती है, मैं आपको कुछ भी हो सकता है पाकिस्तानी फौज में। तितर बितर हो चुकी है। और यही वजह है कि आपने एक जर्नल पे, मतलब ये जो फैज हमीद को उन्होंने पकड़ा है, आप मुझे बताओ,
यार ये कोई अनोनी बात है कि पाकिस्तानी फौज करप्ट नहीं है? ये कोई अनोनी बात है क्योंकि जनरल करप्ट नहीं है? ये कोई अनोनी बात है कि फौज सियासत में मुदाखलत नहीं कर रही? मेरे बच्चों को कौन मार रहा है? मैं आपसे पूछता, आपके दर्शकों के ये सवाल करता हूँ, मेरे बलोचों को कौन मार रहा है? मेरे बलोचों पे बंदूकें कौन टाल रहा है? मुझे बताओ। यही टाल रहे हैं, यही पाकिस्तानी पंजाबी एस्टेब्लिशमेंट टाल रही है। और मेरे बच्चों को ये जो आपका DGISPR जो है ये कहता है ये जत्ता है, और वो बंदा जो DGISPR का जो पिताजी है, जिसको ये मुसलमान, हम जो मुसलमान है हम उसको वालिद और पिता जो एक ही चीज है, हम जो कहते हैं कि इसकी जो पिताजी है इस DGISPR के, वो एक सर्टिफाइड टेररिस्ट है UN की तरफ से। ये मैं नहीं कह रहा, UN ने इसके पिता को सर्टिफाइड टेररिस्ट करार दिया। आप मुझे बताओ, अब ये आके मेरे बच्चों को बोलेंगे ये जत्था है, ये वो है। रेफरेंडम करके दिखाओ, रेफरेंडम करके दिखाओ, आपको पता चल जाएगा कि बलोच क्या चाहते हैं। 20 ग्रेड का अफसर, 22 ग्रेड का अफसर आके हमारे फैसले करेगा, मेरी जमीन के लोगों को तोहमतें लगाएगा। रेफरेंडम की डिमांड अभी तक तो की नहीं है बलूचिस्तान ने। मैं की है, मैं आज आपको बता रहा हूं कि अगर वाकई वो कहता है कि ये चंद जत्था है, मैं कसम खा के कहता हूं कि जो चोर की सजा होगी वो मेरी सजा होगी अगर वो रेफरेंडम कराए, अगर हम हार गए तो। ना पश्तून आपके साथ रहना चाहता है, ना सिंधी आपके साथ रहना चाहता है, ना बलोच आपके साथ रहना चाहता है, ना आम पंजाबी आपके साथ रहना चाहता है। ये मजाक बन गया है ये मुल्क। रोज साहब, एक 22 ग्रेड का अफसर जिसकी तनख्वाह भी इन्हीं बेचारों की जेब से जाती है पाकिस्तानियों की, वो आके फैसले करेगा लोगों के। मतलब मतलब एक चीज और मैं पूछ रहा था, अब वहां पे ग्वादर में एक बड़ी गैदरिंग हो रही है, उसकी कोई खबर नहीं आ पा रही है, क्या सिचुएशन है वहां पर? ये वही खबर है, वहां आप खबर की बात करें, वहां पे इंटरनेट तक बंद किया गया इन बेशर्मों ने। मतलब कि दुनिया नहीं देखे। कितने लोग हैं वहां पे? वहां पे पाकिस्तानी झंडों को वहां टावरों से उतार के फेंका जा रहा है। आपको 3-4 नहीं 10-12 वीडियो में ऐसे दिखा सकता हूं। और पाकिस्तानी फौज ने वहां पे गाड़ी जो ट्रांसपोर्टर है उन पे बंदूक तान के कहा है कि आपको पाकिस्तान का झंडा लगाना है। बंदूक की जोर पे आप यौम आजादी दुनिया में डम्मी करके दिखा सकते हैं, मगर जो दिलों में है ना उसको नहीं मिटा सकते आप रोहित साहब। कितने लोग होंगे वहां पे? कितने बलूच पहुंचे होंगे इस समय वहां पे? वहां पे तो आप देखें कितने 50,000 से ज्यादा बलोच है। और जब ये मारंग साहिबा ने ग्वादर में जो प्रोटेस्ट का ऐलान किया था, इन्होंने वो क्या कुछ नहीं किया। जो वहशतपन, जो बारबेरिज्म जो इन्होंने देखा है वो तो दुनिया ने देखा। गाड़ियों को रोकना, टायरों पे बस्ट मारना, गिरफ्तारियां करना, हमारे माओ बहनों की चादरों को उठाना, ये मतलब दे आर अनसिविलाइज्ड पीपल रोहित साहब। अनसिविलाइज्ड लोग ऐसे नहीं करते, कल्चरल लोग ऐसे नहीं करते। ये इनका ना कोई कल्चर है ना कोई मतलब एक हिसाब से सिविलाइजेशन है। तो यही वजह है कि मेरे बच्चों पे, मेरी माओ पे, मेरे बच्चों जो बुजुर्ग जो लोग हैं उन पे जो ये हाथ उठा रहे हैं। मैं आज आपको एक और बात कहता हूं, वो दिन दूर नहीं है। मैं वियतनाम भी गया हूं, मैंने वहां पे वियतनाम में वो म्यूजियम भी देखा है जहां पे अमेरिकन वार में जो अमेरिका ने जो कारस्तानियां की थी। मैं आज आपको लिख के देता हूं, वो दिन दूर नहीं है जो बलोच इस तरह की म्यूजियम बनाएंगे इन फ्यूचर, और अपने आने वाले नस्लों को और इवन के पंजाबी एस्टेब्लिशमेंट के लोगों की नस्लों को बताएंगे कि आपके लोगों ने हमारे माओ बहनों के साथ ये मजालत किए थे। दिस इज द रियलिटी। ये आसिम मुनीर जिनकी सत्ता पे पकड़ कम हो रही है, जिन्होंने इसीलिए अरेस्ट किया फैज हामिद को क्योंकि आर्मी में रिपोर्ट दिख रहा था। बोखलाहट जब होती है रोज साहब, जब बोखलाहट होती है, जब आपके पास इंटेल आती है कि आपके फौज में बगावत हो रही है, आपके फौज के लोग आपके साथ हैं, तो ये क्या ये फैज हमीद, ये जो वो जो आप कह रहे हैं, ये क्या आज की बात है? फैज हमीद कब रिटायर हुआ था, मैं आपसे पूछता हूँ। फैज हमीद रिटायर अभी वॉलंटियर रिटायरमेंट लिया 1 साल 2 साल पहले। दोस्त, तो अब क्यों याद आया आप मुझे बताओ रोहित साहब? क्या उस वक्त वो करप्शन नहीं था?
जो वही बात जो मैंने की, बौखलाहट में जब इंसान आता है तो इस तरह की हरकतें करता है, उसको समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। उन्होंने मीडिया बंद किया, यूट्यूबर खरीदे, टिकटॉकर खरीदे, इमरान खान को नीचा दिखाने की कोशिश की, उसकी आपने फरवरी में जितनी भी नशिस्तें थी वो हरवा दी, आपने उसको मतलब इलेक्शन लड़ने नहीं दिया, उनकी मतलब ताई जिंदगान को मारा, उनके लोगों को पकड़ा। वो सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि फौज में भी उनके लोग हैं। मैं आज आपको फिर दोबारा बताता हूँ, पाकिस्तान में बगैर फौजी मदद के कोई सियासतदान न वजीर आजम बना है, ना माजी में बना है, ना अभी का है। अब आगे क्या होगा मैं तो चाहता हूं, मैं तो ये कहता हूं कि आगे ये मुल्क ही नहीं रहेगा। कोई मुल्क भीख पे नहीं चल सकता। रोज साहब, आप मुझे आज उधार देंगे, 2 दफा उधार देंगे, 3 दफा उधार देंगे, हर दफा मुझे आप उधार नहीं देंगे। IMF ने जब भी उसको उधार दिया है, जब भी उनको भीख दी है, जब भी उनको बख्शिश दी है, तो ये कहा है कि ये हमारे जो है ना, इस पे आपको बात करनी पड़ेगी, इसको आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा, इसको आपको जो है ना, जो हम कह रहे हैं इसको आपको यस करना पड़ेगा। इस तरह मुल्कें नहीं चलती, मुल्कें नहीं चलती रोज साहब। दिस इज द रियलिटी। बिल्कुल सही बोला आपने। और ये आसिम मुनीर का अब क्या होगा वो टाइम ही बताएगा। हम लोगों ने बहुत अंदर तक इन्वेस्टिगेशन की, तो बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स हैं जो बगावत पे हैं, इसीलिए फैज अहमद को अरेस्ट किया गया है। और ये बगावत कहां तक जाएगी वी डोंट नो। थैंक्स अ लॉट बिलाल बलूच साहब फॉर ज्वाइनिंग। बहुत अच्छा डिस्कशन रहा, और अभी और डेवलपमेंट्स बाकी हैं, आपसे और डिस्कशन करते रहेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया।